हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़, मैं सिद्धि को स्कूल छोड़ कर के आ गई हूँ। मतलब मैं और सौरभ गए थे। उसके बाद बस मैंने आपसे बातें की थी और आपको बताया था आज मुझे रूम की डीप क्लीनिंग करनी है, तो मैंने इसी वाले ड्रॉर से स्टार्ट किया था। ये जो ड्रॉर आप देख रहे हो ये डिटैचेबल है, पूरा बाहर आ जाता है। इसके नीचे व्हील्स लगे हुए हैं, तो इसके अंदर एक्चुअली बहुत ज़्यादा गंदगी इकट्ठा हो रही थी, आप देख सकते हो। सबसे पहले तो मैंने इसको झाड़ू से क्लीन किया और फिर उसके बाद मैंने ये जो आप देख रहे हो ड्रेसिंग मतलब सॉरी ड्रॉर को पूरा उसको एक साथ जमाया था। मतलब बाद में जमाया था, पर कर लिया था मैंने आज ही ये काम। क्योंकि ना अभी शादी की वजह से क्या हुआ था, चूड़ियों के डब्बे भी हौच पौच हो रहे थे। किसी में कुछ रखा हुआ था, नेकलेस वाले में कुछ और रखा हुआ था, तो सब मैंने एक साथ जमाया। तो उसको करने में मुझे करीब 1 घंटे लग गए। फिर इसके बाद मैं लग गई रूम के जाले साफ़ करने के लिए। तो बेडशीट के ऊपर मैंने ना अभी दुपट्टे डाल दिए हैं अपने, क्योंकि बेडशीट मैंने सोचा कल परसों ही चेंज की थी और अगर गंदी हो जाएगी तो धोने के लिए रख दूँगी, ये सोच लिया था मैंने। डायरेक्ट मैट्रेस पे नहीं डाला, वरना मैट्रेस पूरे गंदे हो जाते बस। और यहाँ पर देखो मैं इसको क्लीन कर ही रही थी, ये वॉल डेकोर नीचे गिर गया और ये पीछे चला गया। और आपको पता है जो हमारा ये बेड है, ये इसको हम मूव भी नहीं कर सकते हैं। अब कुछ जुगाड़ करके ही मुझे इस वॉल डेकोर को निकालना पड़ेगा। देखेंगे मैरिज हाउस में जो भैया लोग हैं उन लोग कुछ तो जुगाड़ कर ही लेंगे और निकाल ही देंगे। अब जब भी निकले वो बात अलग है। बस ये ड्रॉर के पीछे ही बहुत ज़्यादा गंदगी इकट्ठी हो जाती है। रोज़ में झाड़ू पोछा होता है, लेकिन जो आंटी जी लोग होती है ना, जो आंटी लोग करती हैं पोछा, वो ऊपर ऊपर से कर देती हैं। जब अपन लोग करते हैं तो फिर वो ढंग से करते हैं, भले वो रोज़ का ही झाड़ू पोछा क्यों ना हो। तो खैर जल्दी से क्लीनिंग कर ली। अब रह जाता है उस साइड वाला एरिया जो वॉशरूम के पास में है। तो ये एसी के आगे पीछे बहुत ज़्यादा जाले लग रहे थे। मैं ना बहुत दिन से सोच रही थी, लेकिन नवरात्रों में ना ये सब चीज़ें करी नहीं जाती हैं, क्लीनिंग वाले काम। तो बस वेट करते हैं हम लोग कि नवरात्रि हो और उसके बाद हम ये जाले वगैरह निकालें। नीचे के जाले वगैरह सब कुछ हो गया है हमारा काम। नीचे के हमने ड्रॉर वगैरह भी लगा दिए हैं, एक से जो टीवी के नीचे है ना, टीवी वाले यूनिट के नीचे। बट हाँ, उन सब का व्लॉग वगैरह नहीं बनाया था, अभी एक दिन लग के निकाल दिया था। बस ये वाली जो 2 रैक्स हैं इसको भी और क्लीनिंग कर लेते हैं। इसी वजह से पता है आपको, मैं अपने रूम में ना ज़्यादा वॉल डेकोर एंड ऑल लगाती नहीं हूँ, क्योंकि क्या है उसको मेंटेन करना, उसको क्लीन करना ज़्यादा बड़ा काम हो जाता है थोड़ा सा। क्योंकि चीज़ें रखो लेकिन उसको क्लीनिंग ज़रूरी है। अच्छा, मैंने सिद्धि के स्कूल में फ़ोन करके पूछा था, सिद्धि अच्छे से है और उसका टाइम भी हो गया था अब आने का। तो मैंने शोभित भैया को कॉल करके बोल दिया था, वो लेने चले गए थे। बस मैं क्लीन कर ही रही थी और इसी बीच में हमारी सिद्धिदात्री भी आ चुकी थी स्कूल से। तो उसको पूछ रही थी कैसा था स्कूल, क्या किया। तो बता रही थी कि ना हम लोग को फ़ोटो निकली है, ये खेला वो खेला, अपने मतलब जो भी उसने किया बता रही थी। तो बस क्लीनिंग सब जगह की हो गई है, मतलब जाले एंड ऑल निकाल दिए हैं। बस अब झाड़ू और निकाल देती हूँ। वैसे अभी झाड़ू वाली आंटी आएंगी, झाड़ू पोछे वाली, तो वो पोछा निकाल देंगी। झाड़ू तो इसलिए निकाल दे यार, वरना वो डस्ट एक जगह से दूसरे जगह में पूरे रूम में फैलेगी। बस इसके बाद मैं बेडशीट बिल्कुल भी गंदी नहीं हुई थी, दुपट्टा डाल दिया था मैंने, बट फिर भी एक बार फटकार करके उसको जल्दी से मैंने एक सा कर दिया है। और बस इसके बाद मैं चली गई थी फटाफट नहाने के लिए। बस नहा करके आकर के मैं अपना फेस वॉश कर रही हूँ। यूजुअली मैं ना नहाने के बाद ही फेस वॉश यूज़ करती हूँ। तो मैं क्या हो रहा ना, स्किन डल हो रही है बहुत ज़्यादा, तो इसके लिए गर्मियों में मैंने कुछ प्रोडक्ट्स है जो कि चेंज कर रहे हैं, तो उनके बारे में बताती हूँ आपको। गाइज, इस समय गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना कि हमारी स्किन भी बहुत ज़्यादा डल हो रही है। रीज़न ये है कि हम डिहाइड्रेटेड रहते हैं। अब ऐसे में आपको चाहिए ऐसे प्रोडक्ट्स जिससे कि हमारी स्किन हाइड्रेट रह सके, मॉइस्चराइज रह सके। तो मैं पता है आपको इस समय यूज़ कर रही हूँ मामाअर्थ का बीट रूट हाइड्रा फुल एसेंस सीरम। इसके जो इंग्रेडिएंट है ना, इतने अच्छे कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है, इसी वजह से मुझे लगा कि इसको एक बार ट्राई करना चाहिए। इसका मेन इंग्रेडिएंट है बीट रूट एंड हियालुरोनिक एसिड। बीट रूट से आपको बहुत अच्छा पिंकिश ग्लो मिलता है, नेचुरल ग्लो मिलता है, और हियालुरोनिक एसिड से आपकी स्किन हाइड्रेट रहती है। आपको मैं दिखाती हूँ इसका, देखिए आप इसका टेक्सचर देखिए, ये देखिए बिल्कुल स्नेल म्यूसिन जैसा है इसका टेक्सचर। और इसको लगाने से ना, मैं आपको लगा करके दिखाती हूँ, इससे आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा हाइड्रेट रहेगी। और मतलब गर्मी के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अभी हमारी बॉडी में पानी की कमी हो ही जाती है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम आम बात है, और स्किन का डल दिखना भी बहुत ऑब्वियस है। तो इससे बेटर है कि ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करो जो कि आपकी स्किन को हाइड्रेट रखें। तो मैं इसको यूज कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा है। आप देखिए जरा सा मैंने क्वांटिटी में लिया एंड मेरी स्किन अलग ही देखिए आप ग्लो कर रही है। टेक्सचर इसका जो है बहुत स्टिकी नहीं है, नॉन ग्रीसी है और बहुत ही अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाएगा ये आपकी स्किन पे। इसको लगाने के बाद आपको बहुत लाइट वेट सा फील होगा। इसको यूज कर सकते हैं। इसमें बीट रूट है, 7% वाटर है एंड साथ ही इसमें हियालुरोनिक एसिड मिला हुआ है। ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो कि नेचुरल हैं।
मामाअर्थ के वैसे भी आप जानते हो प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं वो नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिलके बने होते हैं, तो आप भी डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं। एंड बेस्ट है कि अगर आप इसके साथ बीट रूट हियालुरोनिक एसिड वाला फेस वॉश यूज करें तो। मैंने वैसे भी वही वाला फेस वॉश यूज किया, उसके बाद इस सीरम को यूज किया है। आपको ये प्रोडक्ट चाहिए हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आपको Amazon, फ्लिपकार्ट, पर्पल, नाइका, mama.in और मामाअर्थ ऐप पे मिल जाएगा। mama.in या मामाअर्थ ऐप पे मेरा कूपन कोड SONA2024 यूज करते हैं तो आपको 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। जब भी आप मामाअर्थ पे अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपके ऑर्डर से लिंक होता हुआ ट्री भी प्लान करते हैं। मामाअर्थ के सारे स्टोर्स ऑनलाइन तो अवेलेबल है ही, अगर आपने इनका कहीं भी ऑफलाइन स्टोर देखा है तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा आपने कहाँ देखा है। आपको पता है आज मुझे करीब 2 से ढाई बज गए थे नहा करके, मतलब आने में बहुत लेट हो गई थी। वही है, कुछ अगर क्लीनिंग करो तो फिर टाइम लग ही जाता है। फिर मैं आ गई थी खाना खाने के लिए, तो मम्मी, स्मोली और रूपा दीदी सब ने मिल करके खाना बना लिया था। और नहाने के बाद ना बहुत ज़ोरों की भूख लगती है, तो मेरे साथ यही हो रहा था, लग रहा था जल्दी से खाना खा लूँ मैं। देखिए खाने में दाल लिया है, पालक लिया है, खिचड़ी ली और रोटी ली, साथ में मैंने फिर खीरा भी काटा था। बस खाना मैं खा के उठी थी और यहाँ पर ना रूपा दीदी वो बना रही हैं। मम्मी ने ना एक्चुअली मोइन लगा दिया था मैदे में, तो जो हम सलोनी भी बनाते हैं, जो मैंने अभी नन्नू को स्कूल में रखी थी टिफ़िन में, आपने देखा था, तो वो बना रही थी। तो ये देख सकते हैं स्मोली उसको फ्राई कर रही है। मम्मी थोड़ा गई हुई थी बाहर, स्मोली ने बोला मैं फ्राई कर देती हूँ, तो उसने मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर ली थी। और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी लगते हैं। और जो अपन खस्ता बनाते हैं उसमें तो फिर भी टाइम लगता है, गोल गोल बेलो बड़े बड़े। इसको तो क्या है, फटाफट पतले पतले बेल लो, और पतले रहते हैं तो ये मतलब हाई मीडियम टू हाई फ्लेम में अच्छे से सिक भी जाते हैं। देखिए कितनी क्रिस्पी हो, चाय एक साथ एक नंबर लगते हैं। और ये देखिए मेरा रूम आज तो मतलब यहाँ पर बैठ के काम करने में इतना सुकून मिल रहा है ना। ये देखिए मेरा यूट्यूब से मिला हुआ है सिल्वर प्ले बटन, आप सब लोग पूछते हैं ना, ये मामा बच्चा चैनल का है, और मुझे सुनोस व्लॉग्स के लिए भी मिला हुआ है। एडिटिंग के वक्त ना मेरे साथ सिद्धि बैठी हुई है, इसलिए उसी की बातें आवाज़ें आपको सुनाई दे रही हैं। तो ये ट्रॉली बैग रखा हुआ था, उसमें नन्नू की ना फ्रॉक रखी हुई थी, मैं इसको खाली कर रही थी कि क्या क्या रखा हुआ है, तो उसको सिद्धि ने पहन लिया बस। और यहाँ आपको बाहर दिखाती हूँ, शाम का वक्त हो रहा है तो कॉलोनी के सारे बच्चे बाहर निकल के खेल रहे हैं, और नन्नू भी खेल रही है। आई थिंक ये हॉपस्कॉच खेल रही है, तो थोड़ा ज़रूरी भी है। एक तो वैसे भी गर्म हवाएं चलती हैं अभी कुछ 10-15 दिन में ना, तो शाम को भी गर्म हवाएं चलने लगेंगी बहुत ज़्यादा। क्या मुँह क्यों पोंछ लूँ मैं? क्यों पोंछ रही है मेरा मुँह? गैस मैं आपको अब मिल रही हूँ नेक्स्ट डे। आज आपको बता दूँ कि हनुमान जयंती है, और साथ ही आज हमने कथा भी करी है क्योंकि पूर्णिमा है। तो आपको पता है पूर्णिमा के दिन हम सत्यनारायण की कथा करते हैं पंडित जी को बुलवा करके, हर साल हर महीने, और अब 1 साल होने को आ ही रहा है इसको कराते कराते। तो देखिए पंजीरी बनी हुई और अठवाई, ये तो मस्ट होता है हमारे यहाँ कथा में होना। और बस जल्दी से कथा हुई और फिर मैं आपको मिल रही हूँ डायरेक्ट दोपहर को 2-2:30 बजे। और जो बाजू में मंदिर है बाबा जी का, मतलब कि बालाजी का, हनुमान जी का, तो वहाँ पर हम करा रहे हैं सुंदरकांड। तो बस उसी के लिए मैं जल्दी से साड़ी पहन के रेडी हुई हूँ। आपको बता दूँ स्मोली नहीं जाएगी क्योंकि उसको नहीं जाना है, और इसी वजह से वो कथा में भी सम्मिलित नहीं थी। वो आपको ब्लॉग में नहीं दिखेगी कि अभी आपको लगे कहाँ चली गई, तो मैंने सोचा आपको बता दूँ। तो बस फटाफट से मैंने सिंपल सा मेकअप किया, लिपस्टिक और काजल लगाया है, और ये वाली बैंगल मेरी ना साड़ी के साथ बिल्कुल मैच हो रही हैं, तो एक एक कड़े डाल ले रही हूँ। ये लाख के बैंगल है, हमारे यहाँ पे लाख के या कांच के बैंगल ही मतलब डालने होते हैं। तो बस मम्मी ने पूरी तैयारी कर ली है, प्रसाद में खीर और हलवा बनाया है, और बस ये मैं रेडी हो गई हूँ। अब जा रहे हैं नीचे। तो बाजू वाले मंदिर में ना बहुत सारा सामान लेकर के जाना पड़ता है, जैसे कि बिछाने के लिए मैट वगैरह, और पानी के ग्लास भी ले जाओ डिस्पोजेबल, वहाँ जितने भी लोग आएंगे उनको पानी दो। तो ये सब सामान रूपा दीदी और मम्मी ले जा चुकी हैं। और देखिए 4 बज रहे हैं, और मैं यहाँ पर गुलाब जामुन है उनको एक अच्छे से बॉक्स में भर करके ले जाऊँगी। और सिद्धि मेरे साथ जाएगी, वो अभी आंटी के साथ जाने के लिए बोल रही थी। कहाँ जाना है? आप मना कर देना, मम्मा साथ जाऊंगी तो चली नहीं आंटी मंदिर। तो मुझसे पहले रूपा दी चली गई थी, रूपा दी ने बोला चलो, सिद्धि तो बोलती नहीं मम्मा वहाँ साथ जाऊंगी मैं। तो अब उसको याद आ रहा है कि यार मुझे आंटी पास जाना है, तो मैंने बोला ठीक है रुक जाओ, अभी मम्मा लेकर के चलेगी। तो बस मैं यहाँ पर आ गई थी मंदिर में, मम्मी और रूपा दी पहले पहुँच चुके थे और सुंदरकांड स्टार्ट हो ही चुका था। तो पंडित जी लोगों के लिए पानी और डिस्पोजेबल ग्लास ये सब लेकर के आई थी मैं घर से, ठंडा पानी तो पी लेंगे क्योंकि प्यास लग रही है, गर्मी का टाइम है। और फिर बाकी यहाँ पर पंप भी है,
तो उससे बोरिंग मतलब तो उससे भर लेंगे मटके को। बस सबको आकर के पानी दिया मैंने, और मम्मी ने फिर बोला कि सुनो मुझे भी पानी दे दो, प्यास लग रही है। बट मैं उनकी बात समझ नहीं पाई, मुझे ऐसा लगा जैसे मम्मी ने बोला कि पैर पढ़ लो। फिर ना मुझे डाउट हुआ कि पैर पढ़ने के लिए अभी तो नहीं बोलेंगे, पूजा के बाद बोलते हैं ना। तो फिर मैंने मम्मी से दोबारा पूछा, तो मम्मी ने बोला नहीं मुझे पानी चाहिए। तो बस मम्मी को पानी दिया, और यहाँ इस मंदिर में सारे भगवान हैं। और बस फिर हमने सुंदरकांड का पाठ किया सब ने मिल करके। तो सिद्धि तो बिल्कुल मेरे बाजू में ही चिपकी रही, वो बिल्कुल उठने का नाम ही नहीं ले रही है। सुंदरकांड पढ़ते हुए ना बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है यार, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बस 1 से 1.5 घंटे में सुंदरकांड उन्होंने कर दिया था, ये वाले जो पंडित जी आए थे, वरना 2.5-3 घंटे लग जाते हैं। बस फिर उसके बाद हुई आरती। सो गाइस बस आरती हो गई है, और जो भी सुंदरकांड करने की रामायण मंडली आती है वो सब अपना अपना सामान पैक कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर माथा टेक रहे हैं भगवान जी का, और बस इसके बाद प्रसाद लगेगा भगवान को, और सबको प्रसाद हम बांटेंगे। तो हमने सब कॉलोनी से आंटी जी लोग को बुलाया था, और जो हमारे घर परिवार की दादी आंटी चाची लोग हैं बुलाया था। तो बस ये रूपा दीदी भी आरती ले रही हैं। बस अब इसके बाद हम यहाँ पर लगा रहे हैं प्रसाद सबके लिए। सो बस इसके बाद हम आ गए थे घर, और इसी के साथ इस व्लॉग को मैं ख़त्म कर रही हूँ। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ध्यान रखिएगा।